वो रख सकती है बीच की एंटिटी, मगर टास्क फोर्स के आगे अदानी समूह ने कहा, और अदानी समूह जैसे बाकी जो मैंने आपको नाम लिए, उन्होंने कहा कि ये ठीक है बीच की एंटिटी को इजाजत दी जाए जमाखोरी करने की, असीमित और अनियंत्रित इजाजत दी जाए, और एमएसपी पे खरीद करने की कोई कंडीशन ना हो, और यही मान लिया गया। कानून जब आया तो उसमें जो अशोक दलवई जी की भारत सरकार द्वारा जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी उसकी सिफारिश को ना मानकर ये थी जिसमें इनकी जो टास्क फोर्स थी शरद मराठे जी की टास्क फोर्स, उसकी कंडीशन मान ली गई कि कोई एमएसपी पे खरीदने की अनिवार्यता नहीं है। ये दलवई जी की जो टास्क फोर्स है इंटर मिनिस्ट्रियल, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में। अभी तक ये जो नीति आयोग द्वारा जो ये इसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन किस समूह ने क्या कहा, महिंद्रा ग्रुप ने क्या कहा उसमें सुझाव, अदानी समूह ने क्या कहा, पतंजलि समूह ने क्या कहा, वो सारा पब्लिक डोमेन में है। तो आज ये साबित हो गया है, जैसे मैंने कहा इस रिपोर्ट के आने के बाद, कि ये तीनों कृषि कानून किसान को लाभ देने के लिए नहीं, धनाढ्य लोगों को लाभ देने के लिए बनाए गए थे। किसान ये कहता रहा, हम लोग ये कहते रहे, आज ये साबित हो गया है। केंद्र सरकार को अपने ड्राफ्ट, इस बिल के द्वारा अपने ड्राफ्ट पे इतना भरोसा था कि कोविड के दौरान बिना चर्चा करे संसद में उन्होंने ये ऑर्डिनेंस ये लेके आ गए कोरोना काल में, जबकि किसान संगठन की कोई ये मांग नहीं थी, पूरे देश में कोई किसान मांग नहीं कर रहा था। तभी किसानों को शक हो गया था, हमारा देश का किसान भोला जरूर है लेकिन समझदार भी है। ये जय जवान जय किसान का देश था और है और रहेगा, लेकिन भाजपा ना जवान की है ना किसान की है, भाजपा केवल धनवान की है, यह भी साबित हो गया है। और सरकार ये कहती थी कि किसानों को हम इनके लाभ समझाने में सफल नहीं हो पा रहे तीन कानूनों के, लेकिन सच्चाई ये निकली कि किसान ये समझ गया कि इन बिलों के पीछे हकीकत क्या है। ये बड़े उद्योगपति धनाढ्यों को फायदा पहुंचाने के लिए और किसान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लाए गए हैं। किसानों को इन तीन बिलों के फायदे ना समझा पा रही, भाजपा बार बार कह रही थी हम नहीं समझा पा रहे, प्रधानमंत्री जी सबको फील्ड में भेजने की कह रहे थे समझाओ, लेकिन हकीकत यह है कि किसान ये समझ गए कि इन तीन कानूनों के आने से कितना भयंकर नुकसान किसान का होगा। इस बात की तकलीफ बीजेपी को है, ये नहीं कि वो इनके तीन के फायदे नहीं समझा पाई, ये कि किसान समझ गया कि कितना भयंकर नुकसान किसान को होगा। और इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार से, प्रेस रिलीज में बाकी डिटेल हैं, कि जब दलवई, हमारी चार मांगे हैं, जब दलवई कमेटी की 3000 पेज की रिपोर्ट मौजूद थी तो नियमों को दरकिनार कर भाजपा ने गैर विशेषज्ञ एनआरआई उद्योगपति की बात क्यों सुनी? हाई लेवल टास्क फोर्स क्यों गठित किया गया नीति आयोग द्वारा? क्या वो किसानों के अधिकारों को कुचलने के लिए बनाई गई थी ताकि चुनिंदा धनाढ्यों को मुनाफा कमा सकें? पहला प्रश्न। दूसरा, आखिर भाजपा सरकार को चुनिंदा पूंजीपतियों का फायदा कराना क्या इतना जरूरी है जिसके चलते उन्होंने देश की पूरी खाद्य व्यवस्था और कृषि सेक्टर को तार तार करने की साजिश रची? हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न, देश का जो अन्नदाता 140 करोड़ भारत नागरिकों का पेट भरता है, उसके साथ ये सरकार ऐसा शत्रुपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही है? हमारा तीसरा प्रश्न। और हमारा अंतिम प्रश्न है, किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने वाली भाजपा सरकार ने किसानों को कॉस्ट प्लस 50% एमएसपी तो दिया नहीं,
शहीद 750 किसानों को ना मुआवजा, ना शहीद का दर्जा, ना उनके परिवार में सरकारी नौकरी देने का काम हुआ, और ना ही संसद में 2 मिनट का मौन धरा गया। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ केस दर्ज भी वापस नहीं हुए। अब जो आंदोलन खत्म कराते वक्त सरकार ने जो मांगे मानी थी, एमएसपी कमेटी का गठन करना, समय निर्धारित तरीके से एमएसपी को लीगल गारंटी देने का को क्रियान्वित करना, और ये केस मुकदमे वापस लेना, इन सभी समझौते के जो फैसले हुए थे, इनको पूरा करने की टाइमलाइन कब तक है, ये हमारा चौथा और अंतिम प्रश्न। ये 4 प्रश्न आज हम सवाल सरकार से पूछते हैं। बाकी आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको हम लेते हैं। हाँ, देखिए, मैंने जैसे कहा कि हम ये जो आज की जो ये विषय है, इसमें या तो जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जैसे अशोक दलवाई कमेटी की रिपोर्ट, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट, या जो इस रिपोर्ट में आया है, जो 2 भाग की रिपोर्ट, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की मैंने रिपोर्ट किया, इसके भी आधार पे, मगर इसमें इसके साथ साथ ये कुछ जो लेटर्स हैं, वो लेटर्स भी इन्होंने इस रिपोर्ट में सार्वजनिक किए हैं। जैसे कि जब उन्होंने चिट्ठी लिखी अक्टूबर 17 में, शरद मराठे जी ने जो चिट्ठी लिखी वाइस चेयरमैन नीति आयोग राजीव कुमार को, अपना ये विजन किस तरीके से किया जाए, हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र को कैसे बदल दिया जाए, ये जो चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी सार्वजनिक है, उन्होंने सार्वजनिक करी है। तो इसमें से कई तथ्य उन्होंने सार्वजनिक किए। फिर उन्होंने नीति आयोग को मार्च 8 2018 में, जनवरी 2018 में, नहीं मंडे 8 तारीख जनवरी 2018 में उन्होंने ईमेल लिखी दोबारा से नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव जी को कि भाई मुझे ऑफिस दिया जाए, मुझे मेरे ट्रैवल एक्सपेंस कवर किए जाएं, मेरे को मतलब सारी एम्यूनिटीज़ दी जाए। उन्होंने 5-7 एम्यूनिटीज़ इसमें तो ये लिखी। ये ईमेल भी इस रिपोर्ट के अंदर सार्वजनिक। तो इन्होंने जो ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कई बातें जो भी इनके ऑथर हैं उन्होंने रखा है। तो ये हमारा एक सोर्स ये है, और दूसरा जो पब्लिक डोमेन में जानकारी। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम पास 2 चीज़ें, एक तो ये जो रिपोर्ट है, हम इस रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं। जांच हमारी मांग है और इस पे जांच होनी चाहिए। जो हमारे सवाल हैं, आपने 4 सवाल शायद पूछे नहीं, ये जो आपने हमारे 4 सवाल हमने किए कि जो सारी बात आई है उस पे इसका सारा सच देश के सामने आए, ये हमारी मांग है।